हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ, जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज दिस फेस्टिवल सीजन। जो गणपति है जो हमारे लिए, आपके लिए क्या लेके आए हैं इस बार। व्हाट इज अ मैसेज फॉर यू, क्या है आपके लिए। एक गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, व्हाट हैज ही ब्रॉट फॉर यू दिस गणेश चतुर्थी में। एंड इट इज गोइंग टू बी 3 पाइल रीडिंग। तो आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा रेसोनेट करे, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर मैसेज फ्रॉम दैट। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन कि आपके लिए क्या मैसेज है इस बार इस गणेश चतुर्थी में। व्हाट हैज गणेशा ब्रॉट फॉर यू, आपके लिए क्या आया है स्पेशल इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन फ्रॉम गणेश जी। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट की है, ये मैसेज उनके लिए है कि क्या है उनके लिए मैसेज। वी विल हैव अ लुक एट इट कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में, गणेश जी क्या लेके आए हैं आपके लिए। सो लेट्स बिगिन फॉर पाइल 1। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया था, वो लाइफ में बहुत स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। बी इट देयर करियर, बी इट देयर फिनेंसेस, या कुछ मेजर रिलेशनशिप में कुछ इशू। तो बहुत सोच सोच के स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इट इज़ गोइंग वेरी स्लो फॉर देम। जैसा उन्होंने सोचा वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है, जैसा उनको चाहिए वैसा उनको रिजल्ट आउटपुट आउटकम नहीं मिल रहा है। सो दे फेल्ट कि मे बी स्लो जाने से शायद हमें रिजल्ट मिल जाए, स्लो जाने से शायद हमें हम जैसा चाहते हैं वो हमारे साथ हो जाए। लेकिन आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ हो रहा है जैसा वो चाहते हैं। एंड वही गणेशा भी उनसे बोलना चाह रहे हैं कि आपको हर कदम सोच समझ के रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑल्सो टेक अ लीप ऑफ फेथ। एक भरोसा रखिए अपने आप पे, अपनी किस्मत पे, अपने लेकिन अपने कर्मा पे, अपने स्टार्स पे, कि थिंग्स विल बी बेटर। कि आप इतना सोच सोच के मत एक एक कदम रखिए कि आप बिल्कुल ही आगे ही ना बढ़ो, या आपने खुद का ही ग्रोथ रोक लिया है इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस, इन योर रिलेशनशिप। अब बिल्कुल वो नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं रहे हो और ये देख ही नहीं रहे हो कि व्हाट इज बियॉन्ड दिस ऑल्सो, बिकॉज आप स्टक हो गए हो पूरी तरह से वही सोचने में, वही करने में, कि आपको दिख रहा तो है कि दिस इज माई विजन, दिस इज व्हाट आई वांट, बट आप उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हो क्योंकि आप बहुत सोच रहे हो एंड यू वांट टू टेक ओनली कैलकुलेटिव रिस्क। लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क आप लेंगे तो उससे जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट आएगा ही और वो आपके साथ होगा ही जैसा आप चाहते हैं। तो आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जस्ट एक लीप ऑफ फेथ एंड जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। लेकिन एक स्पीड पकड़िए आप थोड़ी बहुत, ठीक है। इन द रिलेशनशिप, इन योर करियर, इन एवरी वे एक स्पीड पकड़िए। देखिए कि बियॉन्ड इसके भी क्या है, बिकॉज देर इज डेफिनेटली समथिंग जो आप देख नहीं पा रहे हैं फिलहाल बिकॉज ऑफ योर कैलकुलेटिव मूव्स। रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ कि इफ यू जस्ट गो विद द लाइक इन विद द फ्लो एंड विदाउट थिंकिंग टू मच, आई एम सीइंग लाइक अ गुड प्रोग्रेस इन योर रिलेशनशिप। फिनेंसिस में भी मैं देख रही हूँ कि कुछ अच्छा होगा। करियर जंप भी होने का दिख रहा है मुझे। एवरी वे इट इज गोइंग टू गेट बेटर, बट यू विल हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू विल हैव टू चेंज द वे यू थिंक एंड द वे यू परसीव थिंग्स, कि आप कैसे चीजों को लेते हैं उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड स्टॉप टेकिंग दी स्मॉल स्मॉल मूव्स राइट नाउ, बिकॉज that is really not helping you in getting further with your life and your career or your relationship. तो ये था एक हमारा रीडिंग फॉर पाइल 1। लेट्स सी कि हमारे लिए लव मैसेज क्या है गणेशा जी की तरफ से, कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। सो सी फॉर पाइल 1 जो मैसेज है आपके लिए, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। मीन्स जो आपका पास्ट है वो अब आपके पीछे रह गया है, उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए और न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए वेट कीजिए। मे बी सम न्यू लव, मे बी सम न्यू अपॉर्चुनिटी, मे बी सम न्यू पर्सन विल एंटर योर लाइफ एंड वहां से आपको भरोसा रखना है। श्री गणेश यही बोल रहे हैं कि थोड़ा भरोसा रखो मुझ पे, मैं हूँ। I will take care of you in your ups and downs and all the troubles of your life, that I am there. I will show you the way. I will show you the right path. Just have full faith in me and follow, like, just my
my instructions, follow my directions, and I will guide you through, and you will be very successful in your life. तो ये था गणेशा का मैसेज, लाइक अ लव मैसेज फॉर पाइल 1. सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2. जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट की है, ये रीडिंग उनके लिए है कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम गणेशा जी, लाइक व्हाट इज द मैसेज फॉर यू. ओके, पाइल 2 वालों के लिए जो मैसेज आ रहा है, ये आ रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो चुके हैं. बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि इतनी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं आपके लाइफ में. कभी कभी आप एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी आप डिप्रेसिव हो जाते हैं. यू डोंट नो कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कैसे बिहेव करना है, बिकॉज इतनी सारी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में काफ़ी टाइम से, एंड इट हैज़ टेकन अ टोल ऑन यू इमोशनली ऑल्सो, एंड इन अ वे इन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. आप ऐसी लाइफ कभी नहीं सोची थी कि आपकी ये लाइफ होगी, कि आपके साथ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं चीज़ें. आपको जिस हिसाब से आप चल रहे हैं उस हिसाब से तो आपको कभी इसमें रास्ता नहीं दिखाई देगा. आपको कभी भी इसका आउटकम नहीं आएगा, आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा. आपको अगर सही में चाहिए कि आपके साथ कुछ अच्छा है हो और आप ये सब प्रॉब्लम्स में से बाहर निकले, तो आप बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए. आप क्या कर रहे हैं ना, फुल टाइम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए. गणेशा यही बोल रहे हैं आपसे कि थोड़ा लाइक प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद कीजिए, कुछ और सोचिए बियॉन्ड द प्रॉब्लम्स, बियॉन्ड वॉट एवर इज हैपनिंग. कुछ और सोचेंगे, कुछ और करेंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ बेटर होगा, एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि चीज़ें बेटर हो रही है. अभी आप थोड़ा इसको एग्रेसिवली पुश कीजिए कि यस, कुछ और भी है अच्छा बियॉन्ड दिस, एंड कुछ अच्छा हो सकता है. अभी फिलहाल आपको ये डिप्रेसिव मोड में से निकलना पड़ेगा. अभी फिलहाल आपको ये स्ट्रेस में से निकलना पड़ेगा जो आपको टोटली लाइक टेक ओवर कर चुका है आपके ऊपर, और आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं निकल पा रहे हैं. अगर आप इसमें से निकल जाते हैं, गणेशा यही बोले कि मैं हूँ, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, आई एम देयर टू सपोर्ट यू. आपको बस थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा टूवर्ड्स टू द वे यू अप्रोचेस टूवर्ड्स लाइफ एंड टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ. अगर आप एग्रेसिवली पुश करते हैं, अगर आप एग्रेसिवली इसमें से निकलते हैं, डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा, एंड यू आर गोइंग टू सी हैप्पीनेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टनल. आपको ये इसमें से निकलना है, आपको इसमें से रास्ता निकालना है, एंड इन द एंड योर आउटकम इज गोइंग टू बी वेरी गुड. बस आपको इसमें से निकलना है कैसे भी करके. अगर आप निकल जाते हैं, थिंग्स आर गोइंग लुकिंग लॉट लॉट गुड एंड लॉट लॉट बेटर. अभी ही आप खुद को इसमें से निकालिए, लेकिन आप ऐसे तो नहीं जिंदगी भर ऐसे चल पाएंगे. जिंदगी भर तो क्या, आप काफी टाइम तक आपको ये सब चीजें हॉन्ट करती रहेगी और आपको परेशान करती रहेगी. आपको इन सब चीजों में से निकल के इसमें से आपको थोड़ा एक पॉजिटिव आउटलुक भी देखना है ताकि आपके साथ अच्छा हो. ठीक है. सो एंड गणेशा विल हेल्प यू, गणेशा विल गाइड यू, गणेशा विल टेक केयर ऑफ यू. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ये आपके लिए ही आए हैं, आपके लिए एक अच्छे मैसेजेस लेके आए हैं. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द लव मैसेज कि आपके लिए लव मैसेज क्या है. When it comes to the matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. ठीक है. सो जब आपके दिल के मामले होते हैं, उसमें कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है. कभी आप सही होंगे, कभी आपके पार्टनर सही होंगे, कभी आप दिल से सोचेंगे, कभी आप लाइक यू विल बी टू इमोशनल समटाइम्स, कभी आपका प्यार गुस्सा आ रहा होगा आपको आपके पार्टनर पे. सो देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन द रिलेशनशिप. हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होगा. आपके पार्टनर कुछ और तरीके से सोचते होंगे, आप कुछ और तरीके से सोचते होंगे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड व्हाट यू चूज टुगेदर, एंड आप एक दूसरे के लिए क्या करते हो, कैसे एक दूसरे के लिए खड़े होते हो, दैट इज व्हाट विल मैटर इन द रिलेशनशिप, एंड दैट इज व्हाट विल टेक यू अहेड. तो गणेशा का यही मैसेज है कि जस्ट स्टैंड फॉर ईच अदर, जस्ट बी देयर फॉर ईच अदर, नो मैटर व्हाट सर्कमस्टेंसेस क्या है, सिचुएशन क्या है, बस एक दूसरे के लिए रहिए और एक दूसरे को छोड़ के मत जाइए. ठीक है. सो दिस वाज पाइल 2.
लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3 कि जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट की है उनके लिए गणेशा का क्या मैसेज है एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। ओके, सो करियर में और एक बोलते हैं ना एक रिलेशनशिप में यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस गोइंग ऑन फॉर यू राइट नाउ। करियर में भी बहुत आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, रिलेशनशिप में भी आपके पास बहुत ऑप्शंस है एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड विच वन टू टेक विच वन नॉट टू टेक। ठीक है, जब ऐसा भी होता है ना तभी एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि सही क्या है हमारे लिए एंड क्या सही नहीं है। तो इसमें गणेशा जी का यही मैसेज है कि टेक ओपिनियन, टेक एडवाइस फ्रॉम समवन सीनियर एट योर होम, एट योर ऑफिस, एट योर वर्क प्लेस और समवन दैट यू नो इन योर नेबरहुड और समवेयर, जो आपको पूरी तरह से समझते हैं, जिनको पता है कि यू नो एंड यू ऑल्सो फील दैट दे विल डू नो हार्म टू यू, दे आर देयर फॉर योर गुड, दे आर देयर फॉर योर वेल विशर, लाइक आपके वेल विशर है और वो सिर्फ आपके साथ अच्छा ही चाहते हैं, आपका अच्छा ही भला ही सोचते हैं, आपके साथ कभी उनको कुछ भला बुरा नहीं करना है, बुरा सोचते नहीं है, बुरा करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे कोई इंसान है ना, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही गाइड करेंगे। एंड गणेशा यही बोल रहे हैं कि देखो आप, मैं ही, इवन आई विल बी देयर इन देयर फॉर्म बट यू नो आई एम देयर फॉर यू, और मैं ही आपको इसमें से रास्ता दिखा के निकालूंगा, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपको चॉइसेस में प्रॉब्लम आ रही है, दैट आई विल गाइड यू, आई विल हेल्प यू आउट, कम आउट ऑफ दिस इशू एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में होंगी, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी एंड जो ये स्ट्रगल है, एक मेंटल एक स्ट्रगल जो है आपका इन चूजिंग द राइट पर्सन फॉर यू, इन बीइंग विद द राइट पर्सन, इन डूइंग द राइट थिंग, वो आपका धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी की ओपिनियन ली है, एक सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लिया है और आपने प्रॉपरली गेज किया है सिचुएशन को, प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है दैट व्हाट इज द राइट थिंग जो आप कर सकते हैं इन दिस करंट सिनेरियो एंड सिचुएशन एंड इन द एंड इट इज गोइंग टू बी गुड ओनली फॉर यू। आपको बस किसी सीनियर की एडवाइस लेनी है, ओपिनियन देना है एंड इन द बैकग्राउंड यू हैव गणेशा टेकिंग केयर ऑफ ऑल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ठीक है, सो बस आपको इसमें से निकलना है, ये फेज आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा, दिस कंफ्यूजिंग फेज एंड इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू टुवर्ड्स द एंड। अभी अगर हम देखें कि आपके लिए लव मैसेज क्या है, transformation, okay, your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transforms all things। तो आपके लिए जो है लव मैसेज यही है कि आपका जो रिलेशनशिप है विथ योर पार्टनर और गहरा होने वाला है और डीप होने वाला है, आप लोग और ज़्यादा क्लोज होने वाले हैं एक दूसरे से एंड लव विल टेक ओवर ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द डिफिकल्टीज दैट यू हैव इन द रिलेशनशिप। तो आपके एंड आपके रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू गेट बेटर। ये बस एक मैटर ऑफ सम टाइम है जब आप ये प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं, आप ये प्रॉब्लम्स में से निकल जाए पूरी तरह से एंड गुड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग टू यू। ठीक है, सो दिस वॉज आवर रीडिंग फॉर ऑल द 3 पाइल्स। अगर आप मेरी रीडिंग से आज रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके मैं आऊँ अपनी रीडिंग में नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो वो भी मैं लेके आ सकती हूँ। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं प्राइवेट में तो प्लीज़ मैसेज मी, तो हम एक अपॉइंटमेंट सेटअप करके रीडिंग ले सकते हैं। सो डू लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो कि अबाउट माई चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, उन्हें भी बोलिएगा एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टा पेज टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। So thank you everyone for joining today and have a good day. Take care. Bye.